मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो प्रॉपर आ चुका है फर्स्ट काउंसलिंग का। यानी कि यूजी के वो स्टूडेंट जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक, डेयरी टेक, बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक एग्रीकल्चर, जितने भी ये कोर्सेज हैं शुगर केन साइंस, इनके लिए अप्लाई किए थे, इन सभी का रिजल्ट फर्स्ट काउंसलिंग का आ चुका है। तो जैसा कि जिन पहले तो सभी छात्रों को जिनको सीट अलाट हुई है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनको सीट अलाट नहीं हुए हैं उनको मेरा कहना है कि आप धैर्य रखिए। अगर आपकी रैंक उचित होगी तो लास्ट काउंसलिंग तक आपको सीट ज़रूर मिलेगी, उचित कोर्स के हिसाब से, उचित रैंक के अनुसार। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम दीपांशु है और मैं इस समय बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में मेरठ में कर रहा हूं, और मैं बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। और मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि आपको जो सीट अलाट हो जाती है उसके बाद क्या करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, और जब आपको यहाँ आना है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आप यहाँ आपको लानी है। तो सबसे पहली बात करते हैं, जिन छात्रों को फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलाट हुई है या सेकेंड में हुई है, द्वितीय हुई, क्योंकि ये वीडियो तो पड़ा ही रहेगा, तो आप इस वीडियो को देखकर अपना समझ लीजिएगा। बाद बाकी फर्स्ट काउंसलिंग के अनुसार मैं बना रहा हूँ, बाद बाकी आप डेट में परिवर्तन देख लीजिएगा सेकेंड काउंसलिंग में। तो फर्स्ट काउंसलिंग की जो डेट है वो 27 से 29 के बीच में आपकी रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके वहाँ देखे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे ही आपको सीट वेबसाइट पे अलॉट होती है तो आपको करना क्या होता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन खुल जाता है। वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैफे से या खुद से अपलोड करने हैं, और अपलोड करने के बाद वहाँ पर 5,000 रुपये आपको सिक्योरिटी फ़ीस का कटवा देना है। इसके बाद सिक्योरिटी फ़ीस की जो रसीद है वो अपने पास रख लेनी है, उसका प्रिंट आउट रखना है। इसके बाद आपको जो आपने जितनी भी आपके पास रसीदें हैं वो रखनी है। इसके बाद आपको सारे ही जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है वो अपने पास कर लेने हैं। अलाटमेंट लेटर आपको मिलता है जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, आपको सीट अलाटमेंट होती है और सिक्योरिटी फ़ीस आप जमा कर देते हैं। सिक्योरिटी फ़ीस जमा करने के बाद आपको मिलता है अलाटमेंट लेटर। ये एक सबूत होता है कि आपको सीट मिली है। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, जब तक आपको पहला जो स्कॉलरशिप है वो ना आ जाए तब तक इसको बहुत ही ध्यान से अपने पास रखिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ हमेशा ही अपने पास रखिए, और एडमिशन में हर जगह ये आपको मांगे जाएगा अलाटमेंट लेटर। दैन बात करते हैं अलाटमेंट लेटर के बाद कि जो भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें इन चीज़ों पे कि आपको कौन सा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको अब चाहिए होगा और पहले नहीं लगा। उसमें से नंबर 1 पे आता है आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। एंटी रैगिंग में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। वैसे तो आप तहसील में चले जाइए और वहाँ बोल दीजिए कि मुझे एंटी रैगिंग चाहिए, और मुझे वो आप अपनी यूनिवर्सिटी के नाम के अनुसार, अपने कैंपस के अनुसार बनवा सकते हैं। और ये एंटी रैगिंग क्या इसमें लिखना है ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो इन चीज़ें, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये 2 डॉक्यूमेंट हैं जो अब लगेंगे आपको फिजिकल जब वेरिफिकेशन होगा आपका। तो ये चीज़ें आप ले जाइए, टीसी ले जाइए, मार्कशीट ले जाइए, और जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको आप ले जाइए वहाँ जमा करिए प्रॉपर, और आपका वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर उसी दिन यूनिवर्सिटी में आपको अपने जो जो फ़ीस है वो जमा करनी होगी। तो फ़ीस अलग अलग कोर्सों की अलग अलग है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वालों को 1,750 रुपये पिछले साल पड़ी थी, तो इसी के आसपास फ़ीस ले जानी है। हॉस्टल का जो फ़ीस है वो अलग है। तो अभी आपको हॉस्टल फ़ीस जमा नहीं करनी है, आपको केवल केवल अपने यूनिवर्सिटी की एकेडमिक फ़ीस जमा करनी है, और आपको वहाँ पहुँच अपना एडमिशन पूरा करा लेना है। अगर आप सरदार पटेल में पढ़ रहे हैं तो आप मुझे मेल करिए, मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा जितनी कर पाऊँगा। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या वहाँ लाना है। तो वहाँ पर अभी आपको ऐसा कोई भी सामान नहीं लाना है जो आप खाने या रहने की बात करें, क्योंकि अभी आपको हॉस्टल की वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एक डेट दी जाएगी कि इस तारीख में आपको जाना है। ये मैं सरदार पटेल का बता रहा हूँ। बाद बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटी जैसे सीएसए की बात करें तो वहाँ पर हॉस्टल फ़ीस उसी दिन भी जमा हो जाती है जिस दिन, और सिक्योरिटी फ़ीस भी लगती है। तो वहाँ आप अपने सीनियर से पता कर लें। कोई सीनियर अगर आपका नहीं है तो आप मुझे डीएम करिए, मेल करिए या कमेंट करिए, मैं अपने किसी सीनियर की इस आईडी से आपको कनेक्ट करूँगा जिससे आप उससे बात कर पाएँ प्रॉपर्ली। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और ये अलाटमेंट लेटर ज़रूर लेके जाना है, एंटी रैगिंग और मेडिकल सर्टिफिकेट पर विशेष ध्यान दें, और बाद बाकी सारे डॉक्यूमेंट ले जाएँ। और यही काम आपको करना है। अगर आप दूसरी काउंसलिंग कर रहे हैं
अगर आपको सीट नहीं अलॉट हुई है तो आप दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए और दोबारा से चॉइस फिल करके और उस साइन करके अपलोड कर दीजिए। दूसरी काउंसलिंग का भी रिजल्ट आ जाएगा इसी प्रकार से। और पहली काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिल गई है लेकिन आपको अपग्रेड कराने, यानी अभी आपको लगता है कि मुझे और अच्छी सीट मिल सकती है या और किसी यूनिवर्सिटी में मिल सकता है, तो आप करिए क्या कि आप इसमें जब आप सिक्योरिटी फीस काटेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो ऑप्शन आएगा अपग्रेडेशन, तो उसको क्लिक करिए, उसमें दोबारा चॉइस फिल करिए। और वो बच्चे ध्यान दें जिनको अभी सीट नहीं लेना, उनको जिनको लगता है कि मुझे और अच्छी सीट मिल सकती है, तो वो लोग अभी रिपोर्टिंग करने विश्वविद्यालय में ना जाएं। वो अभी अपना क्या करें, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, अपना अलॉटमेंट लेटर निकाल लें, सिक्योरिटी फीस दे दें और ये करने के बाद अपग्रेडेशन लगा दें। अगली काउंसलिंग में आपको अगर सीट मिलती है तो ठीक है, तो वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करना होगा। अगर नहीं मिलती है तो आपको यहीं पर रिपोर्टिंग करने होगा जहाँ पर आपको सीट मिली है पहली काउंसलिंग में। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी, और आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के पास भेजें और जुड़े रहें गिरी दीपांशु के साथ। और इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।